Hey guys, welcome to my channel MN Education. Myself Mr. Manish. हमने आपको प्रीवियस क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ फंड बताया था। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, कल हमने आपको डोनेशन बताया था, आज मैं लीगेसी बताने जा रहा हूँ। लीगेसी का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगेसी। किसी पर्सन का जो इच्छा होता है ना कि मैं स्पेसिफिक वर्क के लिए दूं या नॉन स्पेसिफिक वर्क के लिए, अपने प्रॉपर्टी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो हम देते हैं स्पेसिफिक वर्क के लिए और नॉन स्पेसिफिक वर्क के लिए। जो स्पेसिफिक वर्क होता है एज अ स्पेसिफिक डोनेशन काम करता है और नॉन स्पेसिफिक वर्क होता है एज अ जनरल डोनेशन काम करता है। तो हम लीगेसी को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, जनरल डोनेशन, अदर इज द स्पेसिफिक डोनेशन। जो जनरल डोनेशन होता है रिवेन्यू रिसिप्ट नेचर का होता है। रिवेन्यू रिसिप्ट आपसे पूछ सकता है कि लीगेसी का जो जनरल डोनेशन होता है किस नेचर का होता है। आप लिख सकते हो कि रिवेन्यू रिसिप्ट का। स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल रिसिप्ट नेचर का होता है। कैपिटल रिसिप्ट नेचर। जो रिवेन्यू रिसिप्ट नेचर का होता है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इट्स किसे लिख सकते हैं, इट्स सोज ऑलवेज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन क्रेडिट साइड। इट मीन्स, मैंने कहा लीगेसी का मतलब होता है किसी बंदे की इच्छा होती है कि मेरे मर जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसी RWA किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए, जिसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अपनी उसकी इच्छा होती है कि मैं इसका यूज ना स्पेशल पर्पस के लिए करूँ, जिसे स्पेसिफिक डोनेशन कहा गया है। और दूसरा होता है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन रिवेन्यू रिसिप्ट नेचर का होता है, इसलिए उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। आपका स्पेसिफिक डोनेशन जो कैपिटल रिसिप्ट नेचर का होता है, जिसे हम शो करते हैं, इट्स सोज इन क्लोजिंग बैलेंस शीट इन लायबिलिटी साइड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है कैपिटल रिसिप्ट नेचर का होता है। इट्स सोजिंग, जिसे दिखाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड के अंदर दिखाते हैं। देखिए, मैंने इससे पहले आपको लीगेसी से रिलेटेड ट्रीटमेंट बताया था। अब मैं एक पॉइंट आता है लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप फंड। लाइफ मेंबरशिप फंड ऑलवेज, ये पूरे होल लाइफ का वन टाइम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है एज ए मेंबर बनने के लिए। इसे ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट नेचर का होता है। क्या काम है, लाइफ मेंबरशिप फंड कैपिटल रिसिप्ट नेचर का होता है। इसे हम लिख सकते हैं, इट्स ऑलवेज सोज इन क्लोजिंग बैलेंस शीट इन लायबिलिटी साइड। आपको मैं बता रहा हूं, लाइफ मेंबरशिप फंड, जो लाइफ मेंबरशिप फी होती है, जो चार्ज होता है, पूरे होल लाइफ का वन टाइम दिया जाता है, जो कैपिटल रिसिप्ट नेचर का होता है। इट्स ऑलवेज सोज इन क्लोजिंग बैलेंस शीट इन लायबिलिटी साइड। इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है एंट्रेंस फी।
एंट्रेंस फी। जब कोई मेंबर किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है उसे एंट्रेंस फी देना पड़ता है। एंट्रेंस फी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए इनकम का काम करता है, इसलिए कहा गया इट्स ऑलवेज सोज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन क्रेडिट साइड। इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसलिए लिखा गया क्योंकि रिवेन्यू रिसिप्ट का होता है, रिसिप्ट नेचर का है। इसका नेचर क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज ये टॉपिक का सबसे लास्ट वीडियो में दे रहा हूँ, जिसके अंदर हमने सारा एडजस्टमेंट आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ मैं। फिर भी एक बार मैं फ्लैशबैक 2 सेकंड में कर रहा हूँ मैं। ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग और एडवांस। ध्यान रखने वाली बात है, आउटस्टैंडिंग इनकम से रिलेटेड होगा या एक्सपेंस से रिलेटेड हो। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस करते हैं, प्रीवियस ईयर को माइनस करते हैं। एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस करते हैं, करंट ईयर को माइनस करते हैं। ये आपका ये कॉन्सेप्ट ऑलवेज ध्यान रखना, इनकम से रिलेटेड होगा फिर भी आपको अप्लीकेबल होगा, एक्सपेंस से रिलेटेड होगा फिर भी अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड से रिलेटेड पॉइंट बताया था, जिसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। पहला पॉइंट था स्टॉक और एक था क्रेडिटर्स। ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं क्रेडिटर्स और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को प्लस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हैं तो उस कंडीशन में अप्लीकेबल होता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने में ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ये हमने आपका आज तक नॉट फॉर प्रॉफिट अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है यदि समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखना, फिर भी ना समझ में आया आप कमेंट डाउन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।